नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम एस टेट और यूपी टेट के लिए साइंस की क्लास चला रहे हैं और उसमें हम फिजिक्स की क्लास जो चला रहे हैं। अब देखिए, कल की क्लास में जो है हमने पार्श्व परिवर्तन और गोलीय दर्पणों के विषय में जो है पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम जो है दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं जो होती हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो जो गोलीय दर्पण होते हैं उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे फोकस, वक्रता, त्रिज्या, ध्रुव, इस तरह की परिभाषाएं हैं, उनके विषय में हमें पढ़ना है। तो देखिए, जो टॉपिक है हमारा आज, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे हमारा इसमें पहला हेडिंग है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है। कल हमने आपको पढ़ाया था गोलीय दर्पण, और उसमें बताया था कि जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। देखिए, जिस कांच के खोखले गोले को काटकर, ये कांच का कोई खोखला गोला है, यदि हम इसे बीच में से काट दें, कल हमने आपको इसी तरह बताया था, यदि हम इसे बीच में से काट दें तो ये जो है हमारा, इसमें अवतल लेंस बनता है और ये हमारा उत्तल लेंस बनता, सॉरी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये हमारे बन जाते हैं। अब देखिए, ये कह रहे हैं वक्रता केंद्र क्या है। तो जिस कांच के खोखले गोले को काटकर हम ये दर्पण बनाते हैं, उस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र है, देखिए इसका केंद्र यहाँ होगा। तो जो इसका केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाता है दर्पण का। यानी कि इसका भी वक्रता केंद्र ये होगा और इसका भी ये होगा। यानी कि जिस कांच के खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाए जाते हैं, और जो कांच का खोखला गोला है उसी के केंद्र को जो है हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा लिखते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच के गोले को खोखले कांच के गोले को काटकर बनाया जाता है, उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण जिस
कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र है उसे ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारी, ये देखते हैं हम ध्रुव, यानी जो नेक्स्ट इसकी परिभाषा है दर्पण की, ध्रुव। अब देखिए ध्रुव क्या है, मान लीजिए हमारे पास जो है कोई दर्पण है और इसका जो ये मध्य बिंदु होगा, ये यानी ये दर्पण है और इसका ये जो मध्य बिंदु है इसे ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को जो उसके बीच में होगा उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। देखिए इसकी परिभाषा भी, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है, देखिए मैंने भी आपको लिखवाया वक्रता केंद्र और ध्रुव, यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र या ध्रुव। जैसे अभी हमने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास दर्पण है और ये इसका क्या है, अभी हमने ध्रुव माना था, इसे हम P से शो करते हैं। और इसका जो वक्रता केंद्र है, अभी हमने बताया था कि यहाँ की खोखला पूरा गोला होता है और जो इसका केंद्र होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, और इसे हम C से शो करते हैं। और देखिए इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र, एक इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो सीधी रेखा जाती है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र C से होकर जो सीधी रेखा जाएगी उसे हम दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। लिखेंगे इसकी परिभाषा भी, दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे देखिए, इसे छोटे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये मुख्य अक्ष है, यानी दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा है उसे हम दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं और इसे छोटे P से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखिए वक्रता त्रिज्या है।
वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है कि जो दर्पण की ध्रुव है, ये दर्पण की ध्रुव है P, और ये वक्रता केंद्र है इसका C। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली, इसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये वक्रता त्रिज्या है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे इसकी परिभाषा भी। कि वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है इसका वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता केंद्र C तथा दर्पण के ध्रुव P के जो बीच की दूरी है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनेंगे कि जो दर्पण है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, यानी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में उसने दे रखा होगा ध्रुव, हमें ध्रुव टिक करना है। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष है, वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी है उसे हम क्या कहते हैं। यह वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है। तो ऑप्शन में दे रखा होगा मुख्य अक्ष, या दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र C या वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, तो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस तरह से इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फोकस। ये मिटा दूं मैं। नेक्स्ट है फोकस। फोकस देखिए यह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है और यहाँ कोई वस्तु रखी है, इसके ऊपरी सिरे से एक प्रकाश की किरण यहाँ चलेगी और एक यहाँ से चली है। अब ये दर्पण से टकराने के पश्चात ये यहाँ से चली जाएगी और ये वाली जो प्रकाश की किरण है हमने मान लिया कि वो यहाँ से निकलती है इस तरह से। तो ये जहां भी ये मिलेंगी ये इसका फोकस कहलाएगा, ये इसका फोकस कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो इसकी फोकस दूरी होगी। जैसे नेक्स्ट पॉइंट यही है, नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी, अब देखिए इसमें क्या है, दर्पण के फोकस तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जो दर्पण की फोकस दूरी है वो एफ बराबर होती है R/2, यानी कि जो दर्पण की फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे देखिए मैंने अभी ये चित्र बना के दिखाया था, ये इसका केंद्र होता है और ये इसकी जो है ध्रुव है, सॉरी मुख्य अक्ष है, ये इसकी ध्रुव है। अब देखिए जो वक्रता त्रिज्या है इसका जो ये जो फोकस होगा ये यहाँ कहीं होगा, यानी कि जो इसकी ये दूरी है ये इसके बीच में होगा। जो वक्रता त्रिज्या है इसकी यहाँ से यहाँ तक ये R होती है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये F हो जाएगी, यानी कि जो इसकी फोकस दूरी है वो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से हम लिख सकते हैं F बराबर R/2 और यदि हम R निकालें यानी वक्रता त्रिज्या निकालें तो ये फोकस दूरी की दुगनी हो जाएगी, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होगी दुगनी हो जाएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है R है और इसकी आधी क्या है F है, तो ये जो R है ये F की क्या है दुगनी है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो आप ये फॉर्मूला भी लिखेंगे, कभी कभी पूछ भी लेता हूँ, इस पे सवाल भी मिलता है। तो
ये हमने आपको इसकी जो दर्पण है इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं दी। जैसे फोकस है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चलेंगी और वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी उसे दर्पण का फोकस कहते हैं और इसे बड़े एफ से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट थी फोकस दूरी। दर्पण के फोकस और दर्पण की ध्रुव, देखिए इसका दर्पण का ध्रुव है और यहाँ हमने बताया था, यहाँ बताया था कि ये एफ है, ये दर्पण का ध्रुव था एफ और इसके बीच की जो दूरी है ये फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो ये दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं थी। वो देखिए कभी कभी जो है दर्पण का सूत्र भी पूछ लेता है। दोनों दर्पणों के लिए जो दर्पण का सूत्र है वो एक ही होता है, यानी कि होगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लास है, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा कुछ इस फॉर्मूले पर आता नहीं है। बस इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे जो हम ये परिभाषाएं आपको पढ़ा रहे हैं इनसे संबंधित, ज़्यादा सवाल इसमें मिलते नहीं है। तो ये इसका दर्पण सूत्र है। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि जो हमारे दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उनसे जो दूरी है ये अभी हमने पढ़ाई आपको, फोकस दूरी, फोकस या वक्रता त्रिज्या, ये किस प्रकार से मापी जाती है उसे हम चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, देखिए इसमें क्या होता है कि जो दर्पण की दूरियां हैं दोनों दर्पणों में, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों ही दर्पणों में जो दूरी है वो दर्पण की ध्रुव से मापी जाती है। जैसे ये दर्पण की ध्रुव है, यदि हम इधर की दूरी नापेंगे तो यहाँ से नापेंगे, जैसे यहाँ इसका वक्रता केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम जो है इसकी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और यदि हम इसका फोकस नापेंगे तब भी हम यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी फोकस दूरी कहलाती है। इस तरह से जो है, और यहाँ कहीं वस्तु रखी होगी और जब हम इसे नापते हैं यहाँ से यहाँ तक तो ये वस्तु की दूरी यू होती है। इसी प्रकार से जो है हम जो भी दूरी नापेंगे वो इसके ध्रुव से ही नापेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट यही लिखेंगे, दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। यानी कि जितनी भी दूरी होंगी वो उसके ध्रुव पी से ही जो है वो नापी जाएंगी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, अब देखिए इसमें जो दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का ध्रुव है पी, यदि हम इससे इधर जितनी भी दूरी नापेंगे वो सभी हमारी जो है ऋणात्मक होंगी और दर्पण के ध्रुव से इधर जितनी भी दूरी हम नापेंगे वो सभी धनात्मक होंगी। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव से दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर
देखिए इसमें जो ये नापना नहीं होगा, ये मापना होगा, क्योंकि नापने में और मापने में भी अंतर है। आप यहाँ जो है मापना करेंगे। दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी गई, यानी कि दाईं ओर मतलब इधर दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। अब देखिए इसी प्रकार से जो दर्पण का ध्रुव है, यदि हम इसके ऊपर कोई भी दूरी मापते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वस्तु की दूरी मापी है कि वस्तु कितनी लंबाई की है, तो वो हमारी दर्पण के ऊपर जो मापेंगे, वो हमारी सभी जो है धनात्मक होंगी, और दर्पण के नीचे जितनी भी दूरी हम नापेंगे वो सभी हमारी ऋणात्मक होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे। दर्पण के ध्रुव से मापी गई दूरियां धनात्मक तथा दर्पण के ध्रुव से नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। यानी कि दर्पण के ध्रुव से जितनी भी दूरी ऊपर की ओर मापी जाएंगी वो हमारी धनात्मक होंगी, और जितनी भी नीचे की ओर मापी जाएंगी वो हमारी ऋणात्मक होंगी। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी, देखिए ये अवतल दर्पण है, यानी कि इसके बाहरी सिरे पर जो है हम पॉलिश कर देते हैं, और इसकी जो दबी हुई सतह है वो हमारी परावर्तक सतह होती है या परावर्तक तल होता है। तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये ध्रुव से इधर है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण हम इस तरह बनाते हैं, यानी कि इसके जो है भीतरी सतह पर पॉलिश की जाती है, और इसके उभरे हुए तल से जो है हम प्रकाश की किरणों का परावर्तन करते हैं, इस प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। तो जो इसका ध्रुव होगा, फोकस दूरी होगी, वो इसके दूसरी ओर होती है। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण
की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी जो हमारा अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है। अब देखिए इसमें जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जो चिन्ह परिपाटी थी, उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे दोनों ही दर्पण हैं उसमें वस्तु जो है हम दर्पण के जो ध्रुव है उससे दाईं ओर रखते हैं। यानी कि जो देखिए मान लीजिए हमारा ये अवतल दर्पण है, यदि हम इसमें कोई भी वस्तु रखेंगे, सॉरी देखिए दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी, ये बायां होता है इधर दायां, यानी कि जो वस्तु है हम दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखते हैं। इसमें भी जो वस्तु होगी वो हम इधर ही रखेंगे यहाँ, यानी दोनों दर्पणों में जो वस्तु है वो दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। तो हम इसमें लास्ट पॉइंट यही लिखेंगे, दोनों दर्पणों में वस्तु ध्रुव के बाईं ओर रखी जाती है। यानी कि जो दोनों दर्पण होंगे उनमें जो वस्तु होगी वो दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर ही रखी जाएगी। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर ही हम जो है वो वस्तु रखते हैं। तो जो आज हमारी क्लास थी उसका लास्ट पॉइंट यही था कि जो दर्पण है, दोनों दर्पण हैं, उसमें यदि हम वस्तु रखेंगे तो दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। आज की हमारी क्लास कैसी रही? क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि जितनी भी हमारी नई क्लास हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कर दिया करें कि जो हमने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।